नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार पुनः आपके सामने। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे सरकार के उन कानूनी शक्तियों के बारे में बात की थी जिसके तहत वो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मेरा स्पष्ट मत था साथियों कि सरकार को ऐसी कोई भी कानूनी शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिसके तहत वो कोविड जैसे सिचुएशन में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह राज्य का विषय है, इसका निर्णय राज्यों को ही लेना होगा। और आपने देखा कि राज्यों ने न सिर्फ शराब की बिक्री खोली बल्कि अब तो शराब घर तक भी पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जो दूसरा सवाल था जिस पे मैं फिर आपसे मुखातिब था वह था कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब आपके फैक्ट्री और ऑफिसेज बंद रहे हैं तो क्या आप अपने स्टाफ को सैलरी देने को बाध्य हैं। मेरा स्पष्ट मत था कि कानून के तहत चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसके तहत वह निजी संस्थानों को इस बंद पड़े माह के लिए सैलरी देने को बाध्य करे। मेरा यह भी कानूनी स्टैंड आपके सामने आया और अंततः आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारत के गृह मंत्रालय को अपनी वह एडवाइजरी निरस्त करनी पड़ी और अब यह आपके स्वविवेक पे छोड़ा गया है कि आप इस बंद पीरियड के लिए अपने स्टाफ को सैलरी दे पाएंगे, देते हैं या नहीं। खैर, आज का विषय है कि इस बंदी के दरमियान जो अब ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब पूरा होने जा रहा है, जब आप अपने दुकान का ऑफिस का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, क्या आप रेंट देने के लिए बाध्य हैं? इस सवाल का उत्तर आइए हम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हाल में ही दिए गए एक फैसले में ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह केस क्या था? यह केस था रामानंद वर्सेस डॉक्टर गिरीश सोनी। इस केस में फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एच सिंह ने क्या फैसला दिया यह हम जानेंगे। साथियों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube एडवोकेट अजय कुमार लॉ ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि यह केस था क्या। खान मार्केट जो एक बहुत ही पॉश और महंगी लोकेलिटी है एशिया में, न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में, इस इलाके में जो रेंटल है, जो किराया है, वह सर्वाधिक है, वह सबसे अधिक है। तो यहीं एक जूते की दुकान अवस्थित है जिस पे किराएदार 1975 से बैठे हुए हैं और वो किराया दे रहे थे मात्र 350 रुपया प्रति माह। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह 350 रुपये से यह किराया बढ़ाकर कर दिया गया 3.5 लाख रुपए प्रति माह। और अब इस कोविड की बंदी का हवाला देते हुए किराएदार ने दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे को ठकठकाया और हाई कोर्ट ने इसमें यह फैसला दिया कि कोविड की बंदी के आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किराया नहीं रोका जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कानून की वह अवधारणा है, वह शर्त है जिसके तहत एक व्यक्ति अपने तमाम प्रयासों के बाद भी किसी कार्य को निष्पादित करने में असंभव हो जाता है, असक्षम हो जाता है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए होटल लीला वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
केस का हवाला देते हुए जस्टिस प्रतिभा एस सिंह ने यह स्पष्ट कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट पे लागू हो पाएगा जो जिन्हें निष्पादित होना है, जो एक्सक्यूटेड होना है, जो एक्सक्यूट हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू नहीं किया जा सकता और बशर्ते ऐसी हालात में किराए में छूट की गुंजाइश रखना या मांगना निहायत ही गैर कानूनी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब प्रॉपर्टी का पोजीशन किराएदार के पास है और उसको वह इंजॉय करता रहा है तो इस कन्वेंस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट माना जाएगा, पूरा हुआ माना जाएगा और सिर्फ यह जो मासिक किराए की शर्त है वह तो भुगतान का एक तरीका है जिसको प्रीमाइसेस के न इस्तेमाल करने के को आधार बनाकर रेंट में किसी तरह की छूट नहीं मिल सकती है। अब सवाल दूसरा खड़ा होता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर बिल्कुल अलग से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है तो यह छूट ली जा सकती है या मिल सकता है। इसका भी जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले में स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आया और जस्टिस प्रतिभा एच सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि उस हालत में भी किराए में छूट नहीं मिल सकती क्योंकि आप फैसिलिटी को इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये दिगर बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर अलग से किसी तरह के छूट का हवाला दिया गया है तो वह विचारणीय विषय हो सकता है, वरना अगर आप सेक्शन 32 के तहत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत लिखित कॉन्ट्रैक्ट में इसका हवाला होने को आधार बनाकर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से आपको अपना वो ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली कर देना पड़ेगा। उस प्रतिष्ठान को कब्जा में रखे हुए आप इस छूट का दावा नहीं कर सकते। जो तीसरी बात उभरकर इस फैसले में सामने आई कि क्या हो कि अगर एग्रीमेंट ही ना हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया ऐसी अवस्था में जो टेनेंसी एक्ट है वह लागू होगा और टेनेंसी एक्ट के अनुसार भी महज कुछ दिन प्रीमाइसेस के इस्तेमाल न कर पाने को किराया न देने का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। तो आप किराएदार हैं और आपने अगर प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा है तो किराया तो बनता है और यह दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जहां तक गृह मंत्रालय के किराया संबंधी आदेश या एडवाइजरी की बात है तो वह सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स या ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए है जो इस आपत्ति में किराए पर रह रहे हैं और किसी भी तरह से वो आगे जाने को या किराए की प्रीमाइसेस को छोड़ने को की स्थिति में नहीं है। हाँ, यह दिगर बात है कि कोर्ट ने यह छूट देने को मान लिया कि यह किराया किस्तों में या थोड़ा विलंब से दे दिया जाए। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूलें और एडवोकेट अजय कुमार लॉ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय पर जल्द ही एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।